क्वेश्चन में दिया गया है लेट y इक्वल टू वाई एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो बी ए सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वाई जीरो इक्वल टू वन एंड वाई टू रूट टू इक्वल टू बी देन। ओके, सारे ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको अलग लिख लिया, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वाई इंटू में एक्स माइनस वाई डी एक्स। ओके, अब क्या किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स अलग से सेपरेट कर लिया। तो क्या बन गया, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ। वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वन बाई वाई को क्या मान सकते हैं हम, टी मान सकते हैं। इसको टी माना तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये चीज क्या होगी, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बनता है हमारे पास डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टी अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको और सोल्व करते हैं। सोल्व किया डी टी बाई डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया जेड मान लिया, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बन गया। तो ये क्या हो गया, एक्स डी एक्स डी जेड बाई टू हो गया, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई टू। इसको यहाँ पे लिख दिया तो इंटीग्रेशन क्या जाता है यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी जेड, टू इधर लिख ही दिया। इसको क्या माना था मैंने, जेड माना था, तो ये क्या बन गया, e की पावर वन बाई टू एल एन जेड बन गया। जेड को क्या लिखा था मैंने, वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। हाँ, तो ये आता है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे क्या, टी इंटू में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, टी, इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं, टी इंटू में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। टी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको लिख सकता हूँ। अब ऑप्शन में हमें सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया गया है, वाई जीरो इक्वल टू वन, यानी जब एक्स की वैल्यू वन होगी, एक्स की वैल्यू सॉरी जीरो होगी तो वाई की वैल्यू वन होगी। एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो वन इक्वल टू, यहाँ पे जीरो रखा तो एल एन वन आ गया, ये एल एन वन की वैल्यू जीरो थी, सी की वैल्यू आ गई यहाँ से वन आ गई। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
एल एन ई बेस ही लिख सकता हूँ, एल एन ई लिख सकता हूँ, वन को बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको एल एन ई लिखा तो ये क्या बन गया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एल एन ई इंटू में एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। हाँ, लिख दिया y इक्वल टू। अब इसके आगे क्या लिखा गया था हमारे पास, y x अगर टू रूट टू होगा तो y क्या होगा, बीटा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, टू रूट टू रखा तो ये कितना, यहाँ पे कितना हो गया 8, ये अंडर रूट 9 आ गया। तो एल एन ई अंडर रूट लिखा तो टू रूट टू प्लस अंडर रूट 9 इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास, बीटा इक्वल टू 3/ln e टू रूट टू प्लस 3 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था e की पावर 3 बीटा इनवर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन, e की पावर 3 बीटा इनवर्स। तो 3 बीटा इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 बीटा इनवर्स ये आ जाएगा ln e इंटू टू रूट टू प्लस 3, ई की पावर बेस में ई ले लेते हैं, ई की पावर 3 बीटा इनवर्स ई की पावर ln e टू रूट टू प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ई टू रूट टू प्लस 3 आ जाएगा। देखते हैं पहला ऑप्शन ये है क्या, हाँ पहला ऑप्शन